नमस्कार दोस्तों, वाव 8 लीडरशिप में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसे कि आप भली भांति परिचित हैं, आज नंबर है वाव 8.2 का, यानी आज हम बात करेंगे वाई इज लीडरशिप इम्पॉर्टेंट। आखिर ज़रूरी क्यों है लीडरशिप? क्या होगा अगर लीडरशिप नहीं होगी? क्या फ़ायदे हैं इसके होने से और क्या नुकसान हो सकते हैं अगर लीडरशिप हमारी ज़िंदगी में ना हो? ये समझने के लिए पहले तो एक बात ये समझ लें दोस्त कि धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा अकारण कुछ नहीं करता। हमें भी इस धरती पे भेजा है तो कुछ तो हमारे जिम्मे लिखा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, सबसे इम्पॉर्टेंट 2 दिन कौन से हैं? पहला वो जिस दिन आप इस धरती पे पैदा हुए, और दूसरा वो जिस दिन आप समझ पाएंगे कि आपके पैदा होने की वजह क्या थी। हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ, एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी, बट यू हैव टू एंश्योर दैट योर स्टोरी इज वर्थ लिसनिंग एंड वॉचिंग टू। यानी जिंदगी कुछ ऐसी जीनी चाहिए कि आपकी जिंदगी गुजर जाने के बाद भी कहें लोग, वाह क्या बात है, जिंदगी हो तो इस जैसी। यानी आज हम बात कुछ ऐसे करने वाले हैं कि जिस दिन आप इस दुनिया में पैदा हुए, उसको कहा जा सकता है कि आप जब इस दुनिया में पैदा हुए तो ऊपर बैठे परम पिता परमात्मा ने एक सिगरेट जला के धरती पे छोड़ दी। अब आप कश मारिए या ना मारिए, वो सिगरेट तो खत्म होनी है, लेकिन इससे पहले कि वो सिगरेट की अवधि खत्म हो जाए, कुछ तो ऐसा कर जाना है कि दुनिया हमारे जाने के बाद भी हमको याद रखे। फॉलोअर तो बहुत हुए लेकिन लीडर्स कम हैं। आज हम बात करेंगे लीडरशिप की ज़रूरत क्यों है। बिकॉज दोस्त, इस दुनिया में, इस कायनात में अगर सबसे रेयर स्पीसीज कोई है, सबसे कमी अगर किसी की है, तो वो है कुछ अच्छे लीडर्स की। अगर हम खुद को उस श्रेणी में डाल पाएं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। बिकॉज लीडरशिप इज समथिंग दैट यू हैव इन यू। द डे यू आर born with some attributes. You had something in you. और आप में से हर एक व्यक्ति जो आज इस वीडियो को देख रहा है, हमारी इस वाव सीरीज की लीडरशिप को देख रहा है, मैं आज आपसे कह देना चाहता हूं कि हाँ, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं। यू आर अ बॉर्न लीडर, आई कैन एश्योर यू दैट। क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो शायद आप पहचान नहीं सके। क्योंकि एक बार जब एक छोटा सा गरीब मासूम सा बच्चा, काला कलूटा बेचारा सा बच्चा एक बीच पे खड़ा अपने से बहुत ज़्यादा धन्य धान्य से संपूर्ण गोरे चिट्टे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहा था, और देख रहा था कि वो भी कुछ गुब्बारों से खेल रहे हैं, तो उसके भी मन में आया, काश मेरे पास भी ऐसा गुब्बारा होता। इतने में उसने देखा हवा में कुछ गुब्बारे उड़ते चले जा रहे थे, कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ हरे, कुछ सफ़ेद। भागता भागता ढूंढता ढूंढता पहुंचा कि आखिर इन गुब्बारों का सोर्स क्या है। दिखा उसको एक गुब्बारे वाला जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट था, जो आपकी मेरी तरह कोचिंग और ट्रेनिंग नहीं लिया था, लेकिन जानता था कि इस दुनिया का एक ही नियम है, और वो ये कि जो दिखता है सो बिकता है। तो वो गुब्बारे वाला हर थोड़ी देर में कोई गुब्बारा हवा में छोड़ देता था, और वो गुब्बारा देख के लोग अपने अपने मम्मी पापा को पकड़ के उस गुब्बारे वाले तक पहुंच जाते थे। अभी ये छोटा सा बच्चा गरीब काला कलूटा बुरे हाल में उस गुब्बारे वाले के पास पहुंचा, और जाके उसका कुर्ता खींचते हुए बोला, अंतल 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 अंतल। ये गुब्बारे वाला सोचा शायद इस बच्चे को गुब्बारा चाहिए होगा। उसने भी थोड़ा झुंझला के बोला, क्या है, क्या चाहिए तुझको? गुब्बारे वाले से वो बच्चा बोला, अंतल अंतल, मेरे तो एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या आप में तो एक छोटी सी बात बता सकते हो? गुब्बारे वाले को लगा कुछ अलग बात कर रहा है ये बच्चा। बोला, बोले बेटा, क्या जानना चाहते हो? बोले, अंतल मैंने देखा आपने जब जे सफ़ेद लंता दुबाला छोला, जे भला ऊंचा आसमान में गया। आपने लाल रंग का गुब्बारा छोला, वो भी आसमान में गया।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये काले रंग का गुब्बारा छोड़ोगे तो क्या वो भी आसमान में जाएगा? गुब्बारे वाले की समझ में आ गया कि ये बच्चा गुब्बारे के बारे में बात नहीं कर रहा, ये बहुत गहरी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अपने बारे में। गुब्बारे वाले ने प्यार से उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरा और मुस्कुरा के बोला, बेटा, गुब्बारे की ऊंचाई उसके रंग से तय नहीं होती, गुब्बारे की ऊंचाई तो इस बात से तय होती है कि उसमें गैस कौन सी भरी है। सो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर आशीष हांडा आपको भी ये यकीन दिलाने आया हूं कि आप सबके अंदर भी जिस तरह की मोटिवेशन की, एनर्जी की, पॉजिटिविटी की और एक फर्म रेजोल्यूशन की गैस भरी होगी, आप भी जिंदगी में किसी भी ऊंचाइयों को छू पाएंगे, क्योंकि आप भी लीडर बनके कुछ कर पाएंगे। आपको याद होगा हमने अपने लीडरशिप पार्ट 8.1 में आपसे बात किया था कि लीडरशिप इज लाइक द CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लीडरशिप बनती है केयर से, पावर से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आज आपको उसी तहत एक स्टेप और आगे चल के लीडरशिप के बारे में बताना चाहते हैं कि जब भी किसी बोतल के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसको उसका लिड बोलते हैं, सो अगर उस बोतल पे ढक्कन अगर आप थोड़े नीचे लेवल पे लगा दीजिएगा तो उसमें उतना ही पानी भरेगा, लेकिन जब भी आप उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर कर देंगे लिड का तो पानी वहाँ तक भरेगा, लेकिन जब भी आप उस लिड का लेवल थोड़ा और ऊपर कर देंगे तो पानी वहाँ तक भरेगा। यानी किसी भी बर्तन में, बोतल में, जग में पानी सिर्फ उतना भरा जा सकता है जितना ऊंचा उसका लिड होता है। इसको कॉर्पोरेट में बोलते हैं द लिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। यानी किसी भी संस्था की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ उतनी हो सकती है जितनी की उसकी लीडरशिप की इंटेलेक्चुअल हाइट होती है। लीडर की इंटेलेक्चुअल हाइट बढ़ जाएगी, लीडरशिप का लेवल बढ़ जाएगा तो उस संस्था की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। बिकॉज किसी भी संस्था का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका ह्यूमन रिसोर्स। जो उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है वो उस संस्था का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अगर आप इस संस्था के लोगों को स्तर को ऊंचा कर पाए तो आप इस दुनिया में इस लीडरशिप की वजह से उस संस्था का लेवल ऊपर कर पाएंगे। बिकॉज लीडरशिप इज ऑल अबाउट पुलिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। आपके अंदर के बेस्ट को बाहर निखार के लेके आना ही लीडरशिप है। इट इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग वंस पोटेंशियल एंड यूजिंग इट टू द बेस्ट। अगर इसको थोड़े में समझना चाहें तो एक क्रिकेट टीम को याद कीजिएगा। उसका एक कैप्टन होता है जिसका रोल होता है कि वो प्लेयर तो 11 के 11 हैं उसके सामने, और उसको पता है कि सही लीडर वो नहीं है जो रूल्स बदलने की कोशिश में उलझ जाए। क्या मुझे 11 की बजाय 13 प्लेयर मिल सकते हैं? नहीं, ये लीडरशिप नहीं है। क्या मुझे 6 की बजाय 8 बॉलें ओवर में मिल सकती हैं? नहीं, ये भी लीडरशिप नहीं है। एक लीडरशिप वो है जो कि पहचानती है कि मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं इन गिवन कंडीशंस में। यानी मेरे को प्लेयर तो 11 मिलेंगे, बॉलें भी 6 मिलेंगी, लेकिन अब मुझे तय करना है कि कौन सा प्लेयर मेरा बेस्ट बैट्समैन है जिसको मैं ओपनिंग के लिए भेज सकता हूं, कौन सा प्लेयर मेरा धुएंधार बल्लेबाजी कर सकता है जिसको मैं फिनिशिंग के लिए भेज सकता हूं, कौन सा ऐसा मेरा प्लेयर है जिसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, ही कैन बी ए बेस्ट बॉलर, हु कैन बी ए बेस्ट फील्डर, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसकी थ्रो बहुत अच्छी है, उसको बाउंड्री पे पीछे खड़ा करना है, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसमें चीते की फुर्ती है जिसको मुझको एकदम इनर सर्कल में खड़ा करना है ताकि मैं रनआउट्स को अंजाम दे पाऊं। यानी एक टीम की कैलिबर को पहचानना एक सही मायने में एक लीडरशिप का रोल होता है। और अगर लीडरशिप नहीं होगी तो फिर तो भैया सबके अंदर एनर्जीज हैं। परम पिता परमात्मा ने सबको अलग अलग कैलिबर से बख्शा है, लेकिन वो सब घोड़े अलग अलग दिशा में भागने लगेंगे तो सोचिएगा आपका रथ आपके गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंच पाएगा। यही है लीडरशिप।
क्योंकि जब भी एक बाइसिकल को हम समझते हैं तो जो बाइसिकल का फ्रंट व्हील होता है, दैट इज लाइक द लीडरशिप विच गिव्स द डायरेक्शन टू द बाइसिकल, और जो उसका रियर व्हील होता है, इट इज लाइक द टीम विच गिव्स द पावर, द थ्रस्ट, the energy, the potential to carry on and reach to the destination at the earliest. This is all about the relation between the team and the leader, and this correlation is determined and governed by one thing, that's leadership. Leadership helps to set the benchmark for others to follow. Every now and then you and me both are going to have upsets. लेकिन then we need somebody around us to motivate us, to energize us, to restore our faith on our own self and on our abilities and to succeed in life. That's the role of leadership. And you know what? In absence of leadership, it will be all haywire. It will be all hayam, because everybody would be running to achieve their goals, but not the community goals. We won't be working together in absence of leadership. You know, in any vehicle, all the passengers are important. Like in a bus, like in a train, like in a plane, all passengers are important. Somebody is a CEO, somebody is a director, somebody is an owner, somebody is an actor, the lawyer, the doctor, anybody, and everybody is important. But then of all the important people in that vehicle, somebody has to sit on the driver's seat. Somebody has to act as a leader and decide which way the vehicle is going to go, what speed the vehicle is going to go. That's the role of leadership. In Darwin's theory, we all know, is the survival of the fittest. Not all are going to survive. You have to be the best and better than the rest to conquer this world. You know what? Lion is known to be the king of the jungle. But I ask you today, are all lions the king of the jungle? शेर जंगल का राजा है, हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन क्या हर शेर जंगल का राजा है? नहीं, हर शेर जंगल का राजा नहीं है। प्रोफेशनल्स की बात कर लेते हैं, तो क्या हर डॉक्टर कामयाब है? क्या हर सीए जबरदस्त इनकम कर रहा है? क्या हर वकील की बल्ले बल्ले है? The answer is no. It's got to be only the leader who got to rule the world. आप समझ लीजिएगा इस बात को. Whatever you become is more important than whatever you achieve. That's the true essence of leadership. एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा. मान लीजिएगा कि ये एक टेबल है. इस टेबल के ऊपर आपने एक चेन रख दी. जब इस चेन को आप पीछे से पुश करेंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि चेन इधर गिरेगी, इधर गिरेगी, इधर गिरेगी? कहाँ गिरेगी यहाँ पे रखी हुई चेन जब आप पीछे से पुश करेंगे? शायद कहना मुश्किल होगा. लेकिन उसी चेन को जब आपने अनफर्ल कर लिया और अब उस चेन को आप जहां जहां चलेंगे वो चेन ले लेके चलेंगे, तो अब वो चेन कहाँ आएगी? शर्तिया आपके पीछे पीछे आएगी. That's what leadership is all about. Leadership is not pushing the people from the back. Leadership is leading by an example. Leadership is leading from the front, and that's the true essence of leadership. तो मैं समझता हूं कि अब आप इस वाव 8.2 में बखूबी समझ गए होंगे कि why is leadership important for you. आपको पता है वाव 8 के 6 पार्ट्स में 8.1 में हमने आपको बताया what is leadership. 8.2 में आज हमने आपके बीच में बात किया why is leadership important. जल्द ही आपके बीच में 8.3 आएगा जो बात करेगा when to exhibit leadership. 8.4 आएगा जो आपसे बात करेगा where to exhibit leadership. 8.5 आएगा जो आपसे बात करेगा who can be a good leader. And 8.6 आएगा जो आपसे बात करेगा how to be a leader. और जैसे ही आप ये वाव 8.1 से लेके वाव 8.6 तक सारे कवर कर लेंगे, आप तैयार हो जाएंगे
हमारे LDP के लॉन्च के लिए, जो कि बहुत जल्द आपके बीच में हम लॉन्च करने वाले हैं, द लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP। तो याद रखिएगा, हमारे इस YouTube चैनल को न सिर्फ आपने देखना है, बल्कि आपने इसको लाइक करना है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है, आपने इस पे कमेंट करना है, आपने लोगों से इसको शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। और इस चैनल का नाम है द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा। और जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात करने के लिए वाव 8.3 में आपसे फिर मिलने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आशीष हांडा आपको दिल से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।